पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूरी ने उस म्यूजियम के अंदर सभी लोगों को अपनी पपेट की मदद से डरा दिया होता है और सभी लोगों ने उससे डर कर अपने सारे हथियार डाल दिए होते हैं। लेकिन तब फिर यूरी देखती है तो वहाँ पे एक बंदा होता है जो कि वहाँ पे आराम से टहल रहा होता है। उसे वहाँ पे जो कुछ भी चल रहा होता है उससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। इसको देखकर यूरी उसके पास जाती है, उसको बोल रही होती है, ओए मिस्टर फियरलेस, क्या तुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे क्या चल रहा है? क्या तूने सुना नहीं मैंने जो कहा? क्या तुझे ये लगता है कि मैं यहाँ पे किसी तरह का मजाक कर रही हूँ? और ऐसा कहते हुए यूरी वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती है क्योंकि जिनहॉक अभी भी उसे इग्नोर कर रहा होता है। तो फिर वो अपने पपेट को उसके ऊपर हमला करने के लिए कहती है और जैसे उसके पपेट को एक कमांड मिलती है वो अपने भाले से उसके ऊपर हमला कर देता है और उसका भाला देखते ही देखते जिनहॉक के करीब पहुँचने लग जाता है। लेकिन वो भाला जैसे ही जिनहॉक के पास में आता है, जिनहॉक को अपने एक ही हाथ से उसे डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके बाद वो भाला ज़मीन पे गिर जाता है। लेकिन उसका फोर्स बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से उसके पीछे की ज़मीन में दरारें आना शुरू हो जाती है। ये देखकर यूरी बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। उसे लगा नहीं था कि इतनी फोर्स से फेंका हुआ भाला भी आसानी से डिफ्लेक्ट कर देगा, वो भी सिर्फ अपने एक हाथ से। फिर हमें दिखाते हैं कि उस भाले की वजह से उस फ्लोर पे बहुत ही बड़ी दरार आ चुकी होती है और जिन्हों वहाँ पे अभी भी बिल्कुल शांत खड़ा होता है और वो सब लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। आखिर ये है क्या? आखिर ये बंदा है कौन? इसने उस स्पीयर को अपने एक ही हाथ से डिफ्लेक्ट कर दिया। आखिर ये कैसे हो सकता है? इसने तो उसे डॉज भी नहीं किया। और तो और उसका इतना खतरनाक हमला सहने के बाद इसका हाथ अभी भी ठीक है। आखिर ये इसने किया कैसे? उन लोगों की बातों को सुनकर जिन्हों मन में सोच रहा होता है कि इन लोगों को जरा भी अंदाज़ा नहीं है कि मेरे स्टेट इस वक्त कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इसलिए इनका ये रिएक्शन बिल्कुल सही है और मैं इसी की तो उम्मीद कर रहा था। फिर जिनहॉक यूरी को चिढ़ाते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हारे पपी का इकलौता हथियार तो गुम हो गया, अब तुम क्या करने वाली हो? जिनहॉक की बातों को सुनकर यूरी को अब जाके होश में आता है। वो उसके उस एक्शन की वजह से शॉक में चली गई होती है और जैसे उसको याद आता है कि वो उससे लड़ रही है, वो तुरंत ही अपने बैग में हाथ डालकर और ज़्यादा पपेट्स को निकालना शुरू कर देती है, उसको बोल रही होती है। और फिर वो जिनहॉक से बोल रही होती है कि तुम्हें किसने कहा कि मेरे पास सिर्फ ये इकलौता है, मेरे पास और भी स्टैचूज़ हैं। फिर वो अपने बैग में से एनुबिस के और भी ज़्यादा स्टैचूज़ निकाल लेती हैं और उनको निकालने के बाद अपनी मैजिक से उनके अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र करना शुरू कर देती है या उनके अंदर माना इंजेक्ट करने लग जाती है। फिर हमें वहाँ पे सिस्टम नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है आर्टिफैक्ट जो कि एनुबिस का अवतार है वो उसकी रेप्लिका की पावर्स को इनहेट कर रहा है और वो ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहा है, या यूँ कह लो कि वो ज़िंदा हो रहा है। उसको देखकर जिन्हों को थोड़ा सा शौक में होता है, उसको देखने लग जाता है और बोल रहा होता है, ओह तो ऐसा क्या? मुझे तो लगा था तुम्हारे पास सिर्फ ये एक ही पपेट है। फिर हमें यूरी को दिखाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और जिन्हों से बोल रही होती है, तो तुम्हारा अब इन सब के बारे में क्या ख्याल है? और हमें दिखाया जाता है कि यूरी ने वहाँ पे बहुत सारे एनुबिस के पपेट्स को बना लिया होता है जो कि उसके आसपास खड़े होते हैं और उन सबके पास अलग अलग तरह के वेपन्स होते हैं। उसको देखकर यूरी बोल रही होती है, क्या तुम इतने बड़े बेवकूफ़ हो जो इन सबको देखने के बाद भी अभी भी स्माइल कर रहे हो? फिर हमें जिन्हों को दिखाते हैं जो कि अभी भी उसके सामने स्माइल कर रहा होता है। उसको बोल रहा होता है, ये नज़ारा वाकई बहुत ज़्यादा कमाल का है, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी ज़्यादा कमाल की हो। और फिर वो मन में सोचने लग जाता है और बोल रहा होता है, ये लड़की इस वक्त पे भी एक साथ 5 स्टैचूज़ को काबू कर सकती है, वो भी सिर्फ अपने ज़रा से मानस है। ये डेफिनेटली कोई एवरेज पर्सन नहीं हो सकती है। ये भी बिल्कुल ठीक उस मैजिक यूज़र ओल्ड मैन की तरह है जो कि अभी अभी यहाँ पे था। देखा जाए तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा कमाल के हैं और अगर इनके टैलेंट और इनके बारे में बात की जाए तो ये किसी भी तरह से कोई न्यूबी तो नहीं है। अगर देखा जाए तो इनका जो भी टैलेंट है या जो भी स्किल्स है उसके हिसाब से ये इस गेम में ग्रेजुएट तो लगते हैं, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है मुझे हराने के लिए। फिर हमें यूरी को दिखाते हैं जो कि अभी भी जिन्हों को गुस्से से देख रही होती है। उसको बोल रही होती है, तो तुम्हें लगता है मेरी ये स्किल अभी भी बढ़िया कहलाने के लायक है? तो उसको देखकर जिन्हों को उसे फिर से ताना मारना शुरू कर देता है। उसको बोल रहा होता है, नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल थोड़ा सा अच्छे और ज़्यादा बढ़िया के बीच में है, लगभग इतना इतना। हाँ, तुम्हारी स्किल बस थोड़ा सा अच्छे कहलाने से थोड़ा आगे है और बढ़िया कहलाने से थोड़ा पीछे है, बिल्कुल यहाँ पर। उसकी बातों को सुनकर यूरी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसको बोल रही होती है, अपना ये दिखावा करना बंद करो और तुम्हारी ये कोई भी हरकत मुझे ज़रा भी अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए अब तुम खुद को कूल दिखाना बंद करो और खुद को सरेंडर कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। उसकी बात को सुनकर जिन्हों उसे बोल रहा होता है, तो तुम ऐसा कहना चाहती हो कि मैं बिल्कुल भी कूल नहीं हूँ? तो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, शायद तुम मुझसे समझ जाओ। और ऐसा कहते हुए वो अपने कपड़ों के अंदर से उस पेंटिंग को निकाल रहा होता है जिसे उसने अभी अभी अपने पास रखी होती है। और उस पेंटिंग को अपने हाथ में लेने के बाद जिन्हों मन में सोच रहा होता है और बोल रहा होता है, मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुम्हारे और मेरे बीच में कितनी ज़्यादा बड़ी गैप है, जिसे पार करना उतना भी आसान नहीं है जितना कि तुम्हें लगता है, और शायद तक तो तुम उसे कभी पार भी नहीं कर पाओगी। और ऐसा कहते हुए वो उस पेंटिंग को ऊपर उछाल देता है और बोल रहा होता है, चलो इसे खुद इसकी आंखों से देख लें दो कि इसके और मेरे बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है और इसके और मेरे लेवल्स में आखिर क्या फ़र्क है। और ऐसा कहते हुए जिन्होक उस पेंटिंग के अंदर अपना माना इंजेक्ट करना शुरू कर देता है। वो पेंटिंग के अंदर एक टाइगर की पिक्चर होती है जो कि माना के इंजेक्ट होते ही वहाँ पे ग्लो करना शुरू कर देती है। फिर हमें वहाँ पे सिस्टम नोटिफिकेशन को दिखाते हैं जो कि उसे बोल रहा होता है, पाइनवुड टाइगर रेप्लिका के अंदर माना इंजेक्ट हो गया है। और जैसे ये नोटिफिकेशन जिन्हों के सामने आता है वो मुस्कुराना शुरू कर देता है और देखते देखते उस पेंटिंग में से वो टाइगर निकलना शुरू हो जाता है। और फिर हमें वो सिस्टम बता रहा होता है कि रूलर ऑफ द माउंटेन अब खुद को दिखाना शुरू कर दिया है। और फिर हमें दिखाते हैं कि जिन्हों के बगल में एक बहुत ही बड़ा टाइगर होता है जो कि वहाँ पे गुर्रा रहा होता है।
जिसको देखकर यूरी के पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं और वो बोल रही होती है आखिर ये चीज़ क्या है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर हमें उस टाइगर को दिखाते हैं जिसके पास से अभी भी बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है और वो टाइगर अपने आसपास अपनी उस इंटेंस एनर्जी को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा होता है और उसके पास जो सिस्टम होता है उसकी जानकारी दे रहा होता है जिसमें उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है जो कि पूरी तरह से अननोन होती है। मतलब कि वहाँ पे उस टाइगर के बारे में कोई भी ज़्यादा जानकारी नहीं लिखी होती है। उस टाइगर को अपने सामने देखकर एनुबिस के जितने भी वहाँ पे पपेट्स होते हैं वो सब उसको देखकर गुराना शुरू कर देते हैं और गुस्सा कर रहे होते हैं। उन पपेट्स को इस तरह गुस्सा करते हुए देखकर जिनियोक अपने उस टाइगर को सहलाना शुरू कर देता है और उन सबसे बोल रहा होता है तुम सब भी एक लोमड़ी हो, लेकिन फिर भी तुम में इतनी ज़्यादा हिम्मत है कि तुम पहाड़ों के राजा के सामने अपने दांत को दिखा सकते हो। लगता है तुम्हें बताना ही होगा कि तुम्हारी असल जगह क्या है। और ऐसा कहते हुए वो अपने उस टाइगर को उनकी तरफ बढ़ने का इशारा करता है और बोल रहा होता है जाओ इन्हें खा लो। जिनियोक की कमांड मिलते ही वो टाइगर उन लोगों की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और दहाड़ते हुए उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। उस टाइगर को अपनी तरफ आते हुए देखकर वहाँ पे जितने भी एनुबिस के पपेट्स होते हैं वो सब उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और उसकी ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो टाइगर जल्दी ही उनके पास में पहुँच जाता है और अपने पंजे के एक ही हमले से उन पपेट्स के टुकड़े कर देता है। और वहाँ पे जितने भी पपेट्स होते हैं एनुबिस के वो सब ये देखकर उसकी तरफ और भी तेज़ी से बढ़ना लग जाते हैं और सब साथ में मिलकर उस टाइगर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो टाइगर को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अभी भी वहाँ पे दहाड़ रहा होता है और उन सबको एक एक करके तोड़ना शुरू कर देता है। वो टाइगर उन पपेट से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है जिसके सामने वो पपेट जरा भी टिक नहीं पा रहे होते हैं और देखते देखते वो टाइगर उन सबके टुकड़े टुकड़े कर देता है और उन सबको वहाँ पे मारने के बाद वो यूरी को घूर रहा होता है जिसको देखकर यूरी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और मन में बोल रही होती है ऐसा नहीं हो सकता। और वो मन में ही सोच रही होती है कि आर्टिफैक्ट को इस्तेमाल करने के बारे में मैंने बहुत सी मेथड को जाना है, लेकिन फिर भी मुझे इस मेथड के बारे में क्यों नहीं पता है, ये मेथड क्या है और इसने इस पेंटिंग को किस तरह इस्तेमाल किया जो ये इतने खतरनाक बीस्ट को बुलाने में कामयाब हो गया, और इस चीज़ से जो मैजिकल फोर्स निकल रहा है वो इतने ज़्यादा खतरनाक क्यों है। इससे मुझे बार बार ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये मेरी चमड़ी को अभी उधेड़ के रख देगा। फिर वो अपने सामने बढ़ रहे उस टाइगर को देखकर बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है। उसकी आंखों में उस टाइगर की इमेज ऐसी होती है जिसे वो कभी भी हरा नहीं सकती है और वो समझ जाती है कि वो उसके सामने कभी भी जीत नहीं पाएगी और वो समझ जाती है कि वो इस चीज़ से जीत नहीं सकती है। और फिर वो वहाँ पे शौक और डर के मारे गिर जाती है और अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और फिर वो वहाँ पे रोती हुई जिनियोक को देखना शुरू कर देती है और सोच रही होती है मुझे तो लगा था कि मैंने सबसे खतरनाक कार्ड्स को निकाला है और ये गेम अब मेरे ही हाथ में है, लेकिन आखिर ये इसने किया कैसे और आखिर ये है कौन। और ऐसा करते हुए वो जिनियोक को देख रही होती है जो कि उसकी नज़रों में सिर्फ एक डेविल होता है जो कि उसके ऊपर हंस रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि जिनियोक उसके पास में आ जाता है, उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, उसको बोल रहा होता है अब मुझे वो चीज़ दे दो। उसकी बातों को सुनकर यूरी बहुत ज़्यादा डर जाती है, उससे बोल रही होती है तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो, आखिर अब तुम्हें क्या चाहिए। फिर जिनियोक यूरी के और भी ज़्यादा करीब आके बैठ जाता है, उसको बोल रहा होता है तुम्हें अच्छी तरह से पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे वो मास्क चाहिए, मुझे तुतानखुमून का मास्क चाहिए। उसकी बातों को सुनकर वो लड़की बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और यूरी फिर उसे गुस्से में कहने लग जाती है कि वो यूज़लेस है, तुम कोरिया में उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें अब वो क्यों चाहिए और तुम उसका क्या करने वाले हो। और ऐसा कहते हुए वो जिनियोक पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। जिनियोक उसको इस तरह गुस्सा करते हुए देखकर बहुत ही अजीब से रिएक्शन देना शुरू कर देता है। फिर वो अपनी उंगली से इशारा करता है और उसके पास का जो टाइगर उसे बुला रहा होता है, उसके पास का जो टाइगर होता है वो यूरी के सामने आ जाता है और दहाड़ना शुरू कर देता है, जिसको देखकर यूरी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। उसको बोल रही होती है ठीक है मैं रही हूँ, इससे दूर रखो, मुझसे इससे दूर करो। और फिर यूरी फ़ौरन ही अपने बैग में से उस आइटम को निकाल के जिनियोक को दे रही होती है। फिर हमें उस आइटम को दिखाते हैं जो कि एक तरह का आर्टिफैक्ट होता है, उसको देखने भी समझ में आ रहा होता है कि इजिप्ट से बिलोंग करता है। फिर हमें वहाँ पे सिस्टम नोटिफिकेशन को दिखाते हैं जो कि बोल रहा होता है तुमने उस आर्टिफैक्ट को हासिल कर लिया है जो कि द मास्क ऑफ तुतनखामुन का रेप्लिका है। उस आर्टिफैक्ट को अपने हाथ में लेने के बाद जिनियोक मन में सोचने लग जाता है चलो ठीक है अब मेरे पास एक दूसरा आर्टिफैक्ट भी आ गया है। फिर वहाँ पे यूरी उससे पूछने लग जाती है, उससे बोल रही होती है क्या तुम भी यहाँ पे उस ग्रेट मैप ऑफ ईस्टलैंड की वजह से आए हो क्या। फिर हमें जिनियोक को दिखाते हैं जो कि वहाँ से जा रहा होता है और यूरी की बातों को सोचकर वो मन में सोचने लग जाता है मैप, अरे मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था, अच्छा वो इसने याद दिला दिया। फिर वो यूरी को डराते हुए उससे बोल रहा होता है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ क्या नहीं इसके बारे में तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जिनियोक अपने टाइगर के पास जाता है और उसे सहलाते हुए बोल रहा होता है मैं इस जगह के और भी अंदर जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर रहकर इस जगह को गार्ड करना और किसी को भी अंदर मत आने देना और ध्यान रखना कि कोई भी मेरा पीछा ना कर पाए। और ऐसा कहते हुए वो उस टाइगर को कमांड देकर वहाँ से जाने लग जाता है और वो टाइगर भी वहाँ पे उसका कमांड सुनते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा करना शुरू कर देता है और फिर वो टाइगर उन लोगों की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और उनके पास में आके खड़ा हो जाता है और वहाँ पे दहाड़ते हुए उन सब लोगों को डरा रहा होता है। और उस टाइगर को अपने सामने खड़े देखकर वहाँ पे किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि वो जरा से भी अपनी जगह से हिल पाए और जिनियोक वहाँ से जाने लग जाता है और वो मन में ही सोच रहा होता है तो यहाँ पे सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, चलो अब मुझे इस जगह की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। फिर जिनियोक उस म्यूजियम के और भी अंदर जाने लग जाता है और मन में सोच रहा होता है तो चलो अब उस स्किल को हासिल करते हैं जो टावर ऑफ ट्रायल्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल में से एक है।